तो आज हम इस वीडियो में प्रतिशत के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। और यह जो क्वेश्चन है वो नवोदय के प्रवेश परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और आने वाले किसी भी नवोदय के प्रवेश परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस तरह के सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि सवाल क्या है और उसके बाद हम इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका आपको बतलाएंगे। सवाल है, एक मशीन को 3496 में बेचकर 8% हानि हुई, उसका क्रय मूल्य क्या होगा। और दूसरा सवाल है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 36 विद्यार्थी गणित में पास हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में फेल हुए। तो यह जो दोनों सवाल है और यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के सवाल हमेशा पूछा जाता है नवोदय के प्रवेश परीक्षा में। तो सबसे पहला सवाल क्या है, एक मशीन को 3496 में बेचकर, यानी कि मशीन का क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि हमें भी पता है 8% हानि हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है, उस वस्तु का यानी उस मशीन का क्रय मूल्य, खरीदारी मूल्य हमें पता करना है। तो यह सवाल बनाने से पहले आपको हम एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, एग्जाम्पल आपको समझा दे रहे हैं, उसके बाद इस सवाल को हम बनाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे देखिए, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई वस्तु है, उसका प्राइस कितना है, 120 रुपया मूल्य है, 120 रुपया मूल्य है। अगर हम इसको 20% हानि पर बेचना चाहें, इस वस्तु को मूल्य कितना है 120 रुपया। अगर 20% हानि पर 20% हानि पर अगर हम इसको बेचेंगे तो इसको हम कितने रुपया में बेचेंगे, ये पहले हम निकालते हैं। तो कितना होता है, टोटल परसेंट कितना होता है, 100 होता है। तो यह कितना है, अपने आप में कितना है, 120, 100% है। तो हम 20% हानि में बेचेंगे तो हमें उस वस्तु को कितना में बेचना होगा, कितना परसेंट में बेचना होगा, 80% पर हमको बेचना होगा। यानी कि उस वस्तु का सिर्फ हम 80% ही रुपया लेंगे और 20% हम छोड़ देंगे। यही इस हिसाब का मतलब होता है। जैसे देखिए कितना है, 120 है, 120 रुपया इसका प्राइस है और हम इसको बेचेंगे कितने परसेंट पर, 20%। तो हमें हानि हो रहा है, यानी 20% हम छोड़ देंगे। तो हम बेचेंगे कितने पर, 80% पर हम इसको बेचेंगे। तो 120 का 80%, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, कितना बच गया, 12 गुने 8, यानी कि 96 रुपया में हम बेचेंगे उस वस्तु को। तब जाके हमें कितना हानि होगा, 20% का हानि होगा। तो इसको हम अप्लाई करेंगे पहले वाले सवाल में। तो पहले वाला सवाल क्या है, चलिए अब हम इसको हल करते हैं। पहले वाला सवाल है, एक मशीन को कितना में बेचा गया है, 3496 में। तो प्रश्न से क्या दिया हुआ है, मशीन का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 3496 रुपया। और हानि कितना हो रहा है, हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 8%, यानी 8% का हानि हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि खरीदारी मूल्य निकालना है। तो हम खरीदारी मूल्य मान लेते हैं। चलिए, माना कि खरीदारी मूल्य यानी क्रय मूल्य बराबर कितना, x मान लेते हैं, x रुपया उस मशीन का खरीदारी है। तो कितना हमें हानि हो रहा है, 8%। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम परसेंटेज निकालते हैं वो किस पर निकालते हैं, खरीदारी मूल्य पर, यानी कि जितना रुपया हम खर्च किए हुए रहते हैं। तो कितना रुपया हमें खर्च हुआ है, x रुपया खरीदने में खर्च हुआ है। तो अब चलिए हम इसको हल करते हैं। तो खरीदा गया मूल्य कितना है, x, और कितना हानि हो रहा है, 8% हमें हानि हो रहा है। तो उस वस्तु को हम कितना परसेंट में बेचे होंगे, तब जाके हमें 8% हानि होगा, यानी कि 92%। टोटल परसेंट कितना होता है, 100 होता है, और हम 8% हानि पर यानी 92% पर हम उस वस्तु को क्या किए हैं, बेचे होंगे, तब जाके हमें 8% का हानि हो रहा है। तो x का हम निकाल लेंगे 92%।
92%, यानी x का 92% निकालेंगे तो इतना में हम उस सामान को बेचे होंगे। तो वही ना बेचा हुआ मशीन। यहाँ देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है 3496, तो बराबर में लिख देंगे 3496। अब देखिए यहाँ बराबर है, तो बराबर के दोनों साइड अगर संख्या है तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। तो ये 92 से कट जाएगा कितना मरतबे, 38 मरतबे। 38 मरतबे 92 से ये कट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ कितना बच गया, ऊपर में x और नीचे में 100, और उसके बाद यहाँ बराबर कितना बच गया, ऊपर में x और नीचे में कितना बच गया 100, और यहाँ देखिए कितना बच गया 38। तो बराबर रहने पर क्या होता है, क्रॉस गुना होता है, यानी ऐसे गुना होता है। तो यहाँ देखिए अब क्या होगा, x बराबर ऐसे गुना हो जाएगा 3800, यानी उस वस्तु का निकल गया क्या, खरीदारी मूल्य कितना है 3800। तो इस तरह से देखिए कितना इजीली बन गया, कितना शॉर्ट में और कितना इजीली आप समझ पाएँ इस तरह के सवाल बनाने के लिए। तो हम निकाल सकते हैं इस तरह के किसी भी सवाल को इजीली। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या है, देखिए दूसरा सवाल है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 36 विद्यार्थी गणित में पास हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में फेल हुए। कुल विद्यार्थी कितना है 40 है, और गणित में पास कितना हुआ 36 विद्यार्थी। तो यहाँ देखिए लिख लेते हैं कुल विद्यार्थी। दूसरा नंबर का सवाल है, कुल विद्यार्थी बराबर कितना है 40, और गणित में कितना विद्यार्थी है, गणित में पास हुए कितने विद्यार्थी, गणित में 36 विद्यार्थी पास हुए हैं। तो गणित में पास कितना हुआ, गणित में पास कितना हुआ 36 विद्यार्थी। तो गणित में फेल कितना हुआ होगा, गणित में फेल विद्यार्थियों का संख्या बराबर कितना हो जाएगा, कुल विद्यार्थी कितना है 40, और गणित में कितना पास हुआ 36। तो फेल कितना हुआ होगा 36 में 40 में 36 घट जाएगा तो 4, यानी कि 4 विद्यार्थी जो क्या होगा गणित में फेल हुआ है। तो हमें निकालना है गणित में फेल विद्यार्थी का प्रतिशत निकालना है। तो अब हम निकाल लेते हैं, गणित में फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाल लेते हैं। विद्यार्थी का प्रतिशत, गणित में फेल विद्यार्थी का प्रतिशत कितना होगा, कुल विद्यार्थी कितना है 40 है, और कितना फेल हुआ 4। तो कुल पर हम निकालते हैं क्या प्रतिशत, तो कुल को लिखेंगे नीचे में, और कितना फेल हुआ है 4 विद्यार्थी, और परसेंटेज निकालना है तो हम गुना कर देंगे 100 से। अब देखिए 0 से 0 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, तो कितना बच गया 10, यानी कि 10% विद्यार्थी जो हो गया क्या है गणित में फेल हो गया। तो देखिए सॉरी नहीं दिखा होगा तो गणित में कितना विद्यार्थी फेल हुआ 10% विद्यार्थी फेल हो गया। टोटल विद्यार्थी कितना है 40 है, और गणित में कितना फेल हुआ 4 विद्यार्थी। तो टोटल को हम लिखते हैं कहाँ, जो कुल रहता है उसको लिखते हैं नीचे में, और 4 विद्यार्थी फेल हुआ है उसको ऊपर में लिखेंगे, और परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज यानी 100 से हम गुना कर देंगे। तो 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, बच गया कितना 10, यानी कि 10% विद्यार्थी क्या हो गया गणित में फेल हो गया। तो इस तरह से इजीली आप सवाल को सॉल्व कर पाएँ।